हेलो बच्चों, आज हम लोग कलरों नामक पाठ्य पुस्तक, जो कक्षा 5 की कलरों नामक पाठ्य पुस्तक है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक है यह। इसके पाठ 5 लाल बहादुर शास्त्री शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने लाल बहादुर शास्त्री का नाम तो सुना होगा। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर इनकी भी जयंती मनाई गई थी। बापू के साथ साथ शास्त्री जी की भी जयंती मनाई गई थी। दोनों महापुरुषों का जन्म एक ही दिन हुआ था, 2 अक्टूबर को। तो बच्चों, आइए देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में। इसमें उनका परिचय होगा, उनके जीवन में घटी हुई घटनाएं होंगी, उन्होंने कैसे अपनी शिक्षा ग्रहण किया, उनका व्यक्तित्व क्या था, आदि आदि तमाम बातें हम लोग सीखेंगे इनके जीवन के बारे में और उनसे प्रेरणा भी लेंगे। उनके व्यक्तित्व में जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं पाठ 5 लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों, आपके विद्यालय में 2 अक्टूबर को 2 महान विभूतियों का जन्मदिन मनाया जाता है। एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय, तत्कालीन वाराणसी और वर्तमान में चंदौली के साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेलते हुए वे जीवन पथ पर आगे बढ़े। वे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने। उसके बाद उद्योग मंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री भी बने। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद ये सर्वसम्मति से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। देशवासियों के स्वाभिमान को जगाने वाले महान लोकप्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री का निधन 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद, रूस में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व बहुत ही व्यवहारिक एवं संतुलित था। वे जो कहते थे उसे पहले स्वयं करते थे। इसका उल्लेख उनके जीवन की कई घटनाओं में मिलता है। आइए उनमें से कुछ प्रसंगों के बारे में जानें। प्रसंग संख्या 1। प्रसंग 1, प्रसंग माने होता है घटना। तो उनके जीवन के बारे में घटित पहली घटना। शास्त्री जी उन दिनों रेल मंत्री थे। एक बार उन्हें बनारस के पास सेवापुरी जाना पड़ा। छोटे कद का होने के कारण शास्त्री जी को गाड़ी से प्लेटफार्म पर उतरने में काफी दिक्कत हुई। यह देखकर वहां खड़ी कुछ औरतें हंसकर कहने लगीं कि अब महसूस हो रहा होगा कि महिलाओं को प्लेटफार्म पर उतरते समय कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्लेटफार्म पर पहुंचते ही शास्त्री जी ने स्टेशन मास्टर को बुलाया और उनसे कहा कि क्या वे एक फावड़े का इंतजाम कर सकते हैं। फावड़ा तुरंत लाया गया। शास्त्री जी ने फावड़ा लेकर उस नीचे प्लेटफार्म के दूसरी ओर जमीन खोदनी शुरू कर दी।
और मिट्टी प्लेटफार्म पर डालने लगे। यह देखकर वहां जो लोग खड़े थे वे भी फावड़ा और उसी तरह की चीजें ले आए और शास्त्री जी का अनुसरण करने लगे। सभी को तब सुखद अचरज हुआ जब 3 घंटों के अंदर वह नीचा प्लेटफार्म मानक स्तर तक ऊंचा बन गया। तो बच्चों, यह थी लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में घटित प्रसंग संख्या 1। आइए अब हम लोग दूसरे प्रसंग को देखते हैं। यह प्रसंग भी उस समय का है जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे और सरकारी काम से इलाहाबाद प्रयागराज जा रहे थे। शास्त्री जी की कार रेल फाटक से थोड़ी ही दूर थी कि लाइनमैन ने फाटक बंद कर दिया। शास्त्री जी के स्टाफ का एक सदस्य लाइनमैन की ओर दौड़कर आया और उससे कहा कि कार में रेल मंत्री बैठे हैं, तुम तुरंत फाटक खोल दो। लाइनमैन ने फाटक खोलने से साफ मना कर दिया और बोला कि मैं नहीं जानता कि कौन रेल मंत्री है और कौन प्रधानमंत्री। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि कौन रेल मंत्री है और कौन प्रधानमंत्री। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। जब आने वाली गाड़ी गुजर जाएगी फाटक खोल दूंगा। स्टाफ के अफसर ने लौटकर कहा, श्रीमान, वह आदमी बड़ा जिद्दी है, उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। दूसरे दिन जब लाइनमैन की तरक्की कर उसे आगे का ग्रेड दिया गया तो सभी लोग अचंभे में पड़ गए। तो बच्चों, ये था प्रसंग संख्या 2। आइए अब तीसरे प्रसंग को देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का तीसरा प्रसंग। यह प्रसंग उन दिनों का है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। एक बार उनका ड्राइवर सुबह निश्चित समय पर नहीं आया। उन्होंने कुछ समय प्रतीक्षा की, फिर हाथ में फाइल लेकर पैदल ही दफ्तर की ओर चल दिए। उनका दफ्तर घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। इस बात से सचिवालय में हड़कंप मच गया। ड्राइवर से जवाब तलब किया गया। जवाब में उसने कहा कि एकाएक उसका छोटा बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया था और उसे भागकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। शिकायती फाइल जब शास्त्री जी के पास पहुंची तो उन्होंने उस पर टिप्पणी लिखी कि उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, यह था जो है प्रसंग संख्या 3। आइए हम लोग प्रसंग संख्या 4 की चर्चा करते हैं। प्रसंग संख्या 4 में कौन सी घटना घटित हुई? यह घटना उस समय की है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। एक दिन खाने की मेज पर परिवार के सभी सदस्य बहुत गंभीर थे और बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खा रहे थे। जब शास्त्री जी ने इस बारे में पूछा तो भी वे चुप रहे। उनके जोर देने पर उनके बेटे ने कहा, बाबूजी, आजकल आप हमें बहुत कम समय देते हैं। उनके बेटे ने कहा, बाबूजी, आजकल आप हमें बहुत कम समय देते हैं। शास्त्री जी ने क्या जवाब दिया पता है? शास्त्री जी ने जवाब दिया, तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले सिर्फ तुम लोग ही मेरे परिवार के सदस्य थे। तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले सिर्फ तुम लोग ही मेरे परिवार के सदस्य थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पूरा देश मेरा परिवार है। अगर इसे ध्यान में रखें तो तुम्हारे साथ जो समय बीतता है वह देश के करोड़ों लोगों के साथ बीतने वाले समय के अनुपात की दृष्टि से बहुत ज्यादा है। तो बच्चों, यह था लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में आया हो प्रसंग संख्या 4। अब माननीय
शास्त्री जी के जीवन में आए हुए 5वें प्रसंग को हम लोग देखते हैं। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद फौरन बाद एक विपक्षी दल ने प्रदर्शन किया। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद एक विपक्षी दल ने क्या किया? प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई महिलाएं कर रही थीं। अनेक महिलाएं अपनी गोद में बच्चे लिए हुए थीं। प्रधानमंत्री आवास के सामने पहुंचकर उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। तेज गर्मी के कारण प्रदर्शन करने वाले पसीना पसीना हो रहे थे। एकाएक शास्त्री जी उठ खड़े हुए। उन्होंने एक ट्रे उठाई, उसमें गिलास रखे और वाटर कूलर के पास जाकर एक एक करके उसमें पानी भरा। इसके बाद वे क्या किए आपको पता है? इसके बाद वे हाथ में ट्रे लेकर फाटक की ओर चल दिए। सुरक्षा बलों ने मदद देने को कहा, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। वे सीधे एक महिला प्रदर्शनकारी के पास पहुंचे। महिला की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। उन्होंने पिता की तरह महिला को डांटते हुए कहा, तुम इस छोटे बच्चे की माँ हो? तुम इस छोटे बच्चे की माँ हो? क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि यह बच्चा प्यासा है इसीलिए रो रहा है? उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया और ट्रे माँ के हाथ में पकड़ा दी। फिर एक गिलास उठाया और बच्चे को पानी पिलाने लगे। महिलाओं ने उनके पैर छूने शुरू कर दिए। कुछ ही क्षणों में भीड़ हटने लगी और लोगों को यह बिल्कुल याद न रहा कि वे वहाँ किस उद्देश्य से आए थे। अर्थात वे प्रदर्शन करने आए थे ना, तो वे प्रदर्शन भी भूल गए। ये भूल गए कि वो किस उद्देश्य से आए थे। जब सिर्फ 4-5 आदमी बच गए तब शास्त्री जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे अंदर चलें और इस संबंध में बातचीत करें। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। अब सोच लो कि उनका व्यक्तित्व कितना महान था, उनके विचार कितने जो है महान थे, उनके आदर्श कितने उच्च रहे होंगे कि वो इस तरह के व्यक्ति थे। तो उम्मीद है कि यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और इस पाठ से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमें तो मिला, आप लोगों को भी सीखना चाहिए। तो आइए इस पाठ में आए हुए कुछ जो है अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं और पाठ के कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। पाठ में कुछ कठिन वर्ड, वैसे तो बहुत सारे कठिन शब्द हैं जो आप लोगों को जिनका अर्थ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उन्हीं की चर्चा केवल अभी करेंगे। पहला शब्द है प्राचीर। प्राचीर मीन्स होता है दीवार। दूसरा शब्द है पुश्तैनी। पुश्तैनी माने होता है पुरखों की। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मीन्स होता है सम्मान। आर्थिक। आर्थिक माने होता है धन संबंधी। निधन। निधन माने होता है मृत्यु। स्तब्ध। स्तब्ध मीन्स होता है जड़ या सन्न रह जाना। अब देखते हैं बोध के प्रश्न। बोध के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने क्या लिखा? दूसरा प्रश्न है, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी? तीसरा प्रश्न है, प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान क्यों करने लगे? और चौथा प्रश्न है, पाठ से शास्त्री जी की किन किन विशेषताओं का पता चलता है, अर्थात उनके व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का, गुणों का पता चलता है। तो बच्चों, आप पाठ को एक बार पुनः सुनिए ध्यान से और सुनने के बाद अपने ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए और पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को अपने कॉपी में लिख डालिए। और अगर आपको कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के, चैनल में भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। और कुछ जो है पूछना हो, कोई भी परेशानी होने पर, पढ़ाई संबंधी कोई भी समस्या होने पर हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो हम लोगों का ग्रुप बना हुआ, ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। तो
उम्मीद है ये पाठ अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अन्य बच्चों में भी इसको शेयर करिए, जिससे उन बच्चों को भी इस पाठ का लाभ मिल सके, वे बच्चे भी इस पाठ को अभ्यास कर सके, पढ़ सकें।